सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एश्योर पढ़ाई। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड कमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग के बारे में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर करें। चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ, देखते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अब हम नाम से समझ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स, जो कांस्टेंट रहे जिसकी वैल्यू विद इन द प्रोग्राम हमारी कांस्टेंट रहे, जो कि वेरी ना करे। वेरिएबल्स का ही एक अपोजिट होता है कांस्टेंट। वेरिएबल्स हमने पढ़े थे पहले वीडियोस में कि वेरिएबल वो होते हैं जो विद इन अ प्रोग्राम जिनकी वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है, जिनकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट ऐसे होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, रीड ओनली वेरिएबल्स भी कहते हैं इन्हें, ध्यान रखना। द कांस्टेंट्स आर द रीड ओनली वेरिएबल्स। ठीक है, ये रीड ओनली वेरिएबल्स होते हैं, कहने का मतलब इन्हें हम बस पढ़ सकते हैं, इनमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। देख लेते हैं, द कांस्टेंट्स आर द रीड ओनली वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी मॉडिफाइड, जिनकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता once they are declared in a C program. The type of constant can be an integer constant, a floating constant, स्ट्रिंग कांस्टेंट और एक करेक्टर कांस्टेंट। अब वो हमारी मर्जी है कि वो जो हम कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं वो किस टाइप का है। ठीक है, हमने डेटा टाइप भी पहले पढ़ लिए, तो हमारी मर्जी है हम किस टाइप का उसे बना रहे हैं। वो इंटीजर टाइप का बना रहे हैं उसे, फ्लोटिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, एक कांस्टेंट करेक्टर टाइप का। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू जो विद इन अ प्रोग्राम हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जो कि है हमारी डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई टैब में दे रहा हूं, वहां से जाके उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। आगे देखते हैं, इन सी लैंग्वेज द कॉन्स्ट कीवर्ड। अब याद रखना, कांस्टेंट को यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। इन सी लैंग्वेज द कॉन्स्ट कीवर्ड्स इज यूज टू डिफाइन द कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। कीवर्ड हमें पता है क्या होता है, जो प्री डिफाइंड वर्ड है सी कंपाइलर द्वारा। अब कॉन्स्ट ऐसा कीवर्ड है जो कंपाइलर ने बता रखा है कि अगर तुम्हें कांस्टेंट को कहीं पर डिक्लेयर करना है, कहीं पर डिफाइन करना है, तो वहां पर तुम्हें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना कंपलसरी है, मस्ट है। ठीक है, द कॉन्स्ट कीवर्ड इज प्लेस्ड एट द स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल डिक्लेरेशन आफ्टर दे आर डिफाइंड। अब क्या होता है, जब तुम, इसमें बता रखा है कि कॉन्स्ट कीवर्ड का हम यूज कब करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड का हम यूज सबसे स्टार्टिंग में करेंगे जब तुम डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, देख लेते हैं इसका सिंटैक्स, देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट लिखेंगे जो कि हमारा कीवर्ड हो गया। उसके बाद डेटा टाइप होगा हमारा, किस टाइप का हमारा डेटा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल का नेम और उसकी वैल्यू। अब ये हमारी मर्जी है, हम उसकी वैल्यू को यही असाइन करना चाहते हैं बाद में। हमारी सिंपल डिफाइनिंग का है, डिक्लेरेशन का बात करें कांस्टेंट की, तो यहाँ पर कांस्टेंट का कॉन्स्ट कीवर्ड आएगा, उसके बाद डेटा टाइप और उसका नेम वेरिएबल का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कॉन्स्ट इंट एज 10। अब मैंने क्या कहा है, यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक एज डिक्लेयर करी है वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है 10, लेकिन मैंने इसे क्या कर दिया, कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू है एज की विद इन द प्रोग्राम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ तक देखा कि हम कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से कांस्टेंट को कैसे डिक्लेयर या डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर की मदद से हम एक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, एक वीडियो बनाई थी पहले, अपलोड की हुई है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। उसमें मैंने आपको बताया 6 सेक्शंस में हमारा एक प्रोग्राम जो होता है डिवाइड होता है। ठीक है, उसका ही एक थर्ड सेक्शन होता है डेफिनेशन। ठीक है, उसमें एक थर्ड सेक्शन जो होता है वो किस चीज़ का होता है, डेफिनेशन का होता है, जिसमें मैंने आपको यूज़ करना बताया था हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर का, जिसका यूज़ हम करते हैं किसी भी कांस्टेंट को या फिर किसी भी टाइप के कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए विद इन अ प्रोग्राम। वो भी हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन से पहले इसका डेफिनेशन कर देते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। वी कैन ऑल्सो डिफाइन अ कांस्टेंट इन सी यूजिंग हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। कहने का मतलब हम एक कांस्टेंट को सी प्रोग्रामिंग के अंदर हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं। और उसका सिंटैक्स क्या है, उसका सिंटैक्स देख लीजिए। हैश डिफाइन लिखेंगे हम सबसे पहले, और उसके बाद हम कॉन्स्ट लिखेंगे जो हमारा कीवर्ड है, और हमारा उसकी वैल्यू, नेम और वैल्यू। ठीक है, जैसे कि हमने लिख लिया हैश डिफाइन, एग्जांपल दे रहा हूँ, हैश डिफाइन पाई 3.14। जैसे हमारी कुछ चीज़ें वैल्यू सेम रहती है, जैसे हमें पाई की वैल्यू हमें पता है जो कि फिक्स ही रहनी है, चाहे विद इन अ प्रोग्राम 3.14 ही यूज़ करेंगे हम, पाई की वैल्यू को कभी चेंज नहीं करेंगे। तो वही होगा, हैश डिफाइन यूज़ किया पाई 3.14। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि हम हैश डिफाइन की मदद से और कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से हम कैसे कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो स्टूडेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स हमारा वो लाइन ऑफ कोड होता है जो हमारा सी कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होता है, जिसे कंपाइल किया नहीं जाता। ये ऐसा
लाइन ऑफ कोड है जो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगा। हम चाहे उस कमेंट के अंदर कुछ भी लिखें, वो आउटपुट स्क्रीन पे हमारा शो नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको कमेंटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको सेक्शंस बताए थे, प्री प्रोसेसर वाला और डेफिनेशन वाला भी। और ये सबसे पहले आता है हमारा जो सेक्शन आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, उसमें हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम, किसी भी लाइन ऑफ कोड को अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं उसे कि उसके अंदर हो क्या रहा है, तो उसे हम कह देते हैं डॉक्यूमेंटिंग। और डॉक्यूमेंटिंग हम किसके हेल्प से करते हैं? कमेंट्स की हेल्प से हमारी डॉक्यूमेंटिंग की जाती है। देख लेते हैं, कमेंट्स इन सी लैंग्वेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइन ऑफ कोड। वही बात, हमारी कमेंट्स किस लिए यूज़ किया जाता है? किसी भी लाइन ऑफ कोड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द कोड। हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? कोड को डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे दो टाइप के कमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन फिर से एक बार ब्रीफ देख लेते हैं छोटा सा, कि सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट दो टाइप के हमारे क्या होते हैं? कमेंट्स होते हैं। अब सिंगल लाइन कमेंट्स, लाइन नाम से समझ में आ रहा है, सिंगल लाइन कमेंट्स हमारे वो कमेंट्स होते हैं जो हमारी बस सिंगल लाइन ऑफ कोड को कमेंट आउट करते हैं। ठीक है, सिंगल लाइन ऑफ कोड को क्या करते हैं? बस एक्सप्लेन करते हैं। देख लेते हैं, सिंगल लाइन ऑफ कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश, और हम इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल स्लैश से। एग्जांपल देख लीजिए एक बार, इंट मेन है, हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया है कर्ली ब्रेसिस से, प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ में हमने क्या प्रिंट करा दिया? आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल स्लैश, यहाँ पे मैंने डबल स्लैश का यूज़ किया है और उसके बाद लिख दिया प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब मैं इस लाइन ऑफ कोड में क्या कर रहा हूँ? इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन पर, ये बताया मैंने डॉक्यूमेंट करके। ठीक है, ये सिंगल लाइन ऑफ कमेंट है, एक लाइन में कमेंट आउट हुआ है, इसलिए हमने डबल स्लैश का यूज़ किया है। अब इसी के अपोजिट मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं? मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश एस्ट्रिक्ट एंड क्लोज बाय एस्ट्रिक्ट स्लैश। हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? स्लैश एस्ट्रिक्ट से, और एंडिंग किससे करते हैं? एस्ट्रिक्ट स्लैश से। अब याद रखना, डबल स्लैश जो लगता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, उसकी बस ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती, क्योंकि हमें पता है सिंगल लाइन हो तो सिंगल लाइन से ज़्यादा जाएगा ही नहीं। एक लाइन में आप जितना कोड लिखोगे, जितने कमेंट्स के अंदर लिखोगे डबल स्लैश के अंदर, उतना ही होगा। अगर आप सेकंड लाइन में चले जाओगे तो वो कमेंट आउट नहीं होगा, वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना चाहेगा कंपाइलर। ठीक है, लेकिन मल्टीलाइन कमेंट में क्या होता है? क्लोजिंग होती है और ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर आप जितनी लाइन ऑफ कमेंट लिखना चाहें, जितनी लाइन ऑफ कोड लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं आप। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप 2 या 3 लाइन लिखो। ठीक है, बट इसमें एक बात होती है, इट कांट बी नेस्टेड। अब इट कांट बी नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब हम एक के अंदर एक कमेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब मैंने मल्टीलाइन कमेंट किया, उसके अंदर ही एक और मल्टीलाइन कमेंट कर दिया, ये नहीं करेंगे हम। भले ही हम एक मल्टीलाइन कमेंट के अंदर कितने भी कमेंट कर सकते, मतलब कितने लाइन ऑफ कोड भी ऐड कर दें, लेकिन एक मल्टीलाइन कमेंट के अंदर हम दूसरा मल्टीलाइन कमेंट यूज नहीं कर सकते। इसका सिंटैक्स क्या होता है? स्लैश एस्ट्रिक्ट से शुरू करेंगे और इसके अंदर जितना भी हमको डॉक्यूमेंटेशन लिखना है वो लिखेंगे, जितनी लाइन ऑफ कोड हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 100 हो। ठीक है, उसके बाद हम एस्ट्रिक्ट स्लैश से उसे क्लोज कर लेते हैं। इसका एग्जांपल एक बार हम यही देख लेते हैं। प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा है मैंने, यहाँ पे सिंगल लाइन है। इसके बाद मैंने मान लीजिए एक फंक्शन कॉल किया जिसमें मैंने एडिशन किया है, तो उसके आगे मैं लिख दूंगा एडिशन फंक्शन कॉल्ड, और वो हमने मल्टीलाइन कमेंट के अंदर करा है। तो एडिशन फंक्शन कॉल्ड के बाद मैं जितनी लाइन ऑफ कोड में उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें एडिशन जो किया है वो कहाँ से किया है, कौन कौन से डिजिट्स का किया है और क्यों किया है, सब चीज़ मैं आपको उस मल्टीलाइन कमेंट के अंदर बता सकता हूँ। कोई भी प्रोग्रामर ऐसे यूज़ कर सकता है मल्टीलाइन कमेंट में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कमेंट्स और कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, और इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारी स्टूडेंट्स यूनिट 2 के ऊपर। यूनिट 1 जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमारी थी लैंग्वेज फंडामेंटल्स की भी और इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, जो सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगी। तो स्टूडेंट, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक और बात स्टूडेंट्स, जो इस यूनिट के नोट्स हैं, इस पहले तो इस टॉपिक के आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। और इस यूनिट 1 के अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो इस यूनिट 1 के आपको कंप्लीट एक साथ भी नोट्स मिल जाएंगे, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं उस पर अलग लिख दूंगा कि यूनिट 1 के कंप्लीट नोट्स हैं, फुल नोट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू स्टूडेंट्स।